सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी चंडीगढ़। प्रकाशक यूनिस्टार। आज हम सुन रहे हैं अध्याय 25, जिसका शीर्षक है गुरुजी के इलाज के अनोखे तरीके। गुरुजी, आपके पास लोगों को ठीक करने के सबसे अजीब तरीके हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा। उन्होंने कहा, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ क्योर करन वास्ते कुछ करन दी लोड़ नहीं है। मेरी पावर ही थानू क्योर कर देंदी है। तुहाडी ह्यूमन बीइंग दी मैंटैलिटी ऐसी है कि जदों तक मैं कुछ करन ना देवा तुसी बिलीव नहीं करोगे कि मैं क्योर करता हूँ। अर्थात मुझे तुम्हारा इलाज करने के लिए कुछ नहीं करना, मेरी शक्ति ही तुम्हें ठीक कर देती है। तुम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि जब तक मैं तुम्हें कुछ करूँ ना, तुम मानोगे ही नहीं कि मैं तुम्हारा इलाज किया है। मैंने फिर पूछा कि आप मधुमेह रोगियों को मिठाइयाँ और जलेबियाँ और अल्सर को तीखी मसालेदार चटनी से क्यों ठीक करते हैं? इन बीमारियों का पता चलने पर व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए। गुरुजी हंसे और चेहरे पर शरारती भाव लाते हुए उत्तर दिया, ये मेरा टेस्ट है। मैं देखता हाँ कि कौन मेरे ते पूरा विश्वास रखता है। जेरा तो मेरे ते विश्वास रख के खा जाता है, उसकी शुगर मैं जड़दा कढ़ देता। जो इंसान अगर मगर विच फंस जाता है, उसका पूरा इलाज नहीं होता जब तक मैं ना चाहा। यह मेरा इम्तिहान है। मैं देखता हूँ कौन मेरे पे पूरा विश्वास रखता है और विश्वास के साथ सब खा जाता है। जो तो किंतु परंतु में फंस जाता है, उसका पूरा इलाज नहीं होता जब तक मैं ना चाहूँ। उन्होंने आगे बताया, मेरे कोल इलाज मंगन ना आया करो। मेरे कोल श्रद्धा ते प्यार नाल आना चाहिदा। मैनू सब पता है, मंगन नाल तुसी महापुरुष नू अपने लेवल तक थल्ले खिंच लेंदे हो। तू खुद नास्तिक बन जाते हो। मेरे पास इलाज मांगने मत आया करो। मेरे पास श्रद्धा और प्यार से आना चाहिए। मुझे सब पता है, मांगने से महापुरुष को अपने लेवल तक नीचे ना खींचो और खुद नास्तिक ना बनो। गुरुजी, आप जिस चम्मच से लोगों को ठीक करते हैं वह आपके लिए कैसे काम करता है? मैंने पूछा। वह चम्मच मेरा स्टेथोस्कोप है। मैं इससे सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे याद है कि उस चम्मच के इस्तेमाल से कई बार मेरा इलाज हुआ था और कई बार तो चम्मच इतना गर्म हो जाता था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। मुझे यह कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या दुख रहा है। इससे पहले ही सब कुछ पता होता था। चम्मच के अलावा मैंने पान के पत्तों से भी कई इलाज करवाए हैं। उन्हें हमेशा उस क्षेत्र पर रखा जाता था जहाँ इलाज की आवश्यकता होती थी, और कई बार वे गर्म हो जाते थे और गर्मी से जलने लगते थे। पान के पत्ते ही क्यों? क्या किसी अन्य पत्ते का उपयोग किया जा सकता था? मैंने गुरुजी से पूछा। पान का पत्ता सबसे शुद्ध है, यही कारण है कि सभी देवताओं को प्रिय है। गुरुजी, उन तांबे की गड़वैयों का क्या जो आप ब्लस करके लोगों को पानी पीने के लिए देते हैं? मैंने पूछ लिया। मैं जानना चाहती थी कि क्या तांबे के बर्तन में पानी पीना आमतौर पर अच्छा है या कुछ और है। तांबे दी गड़वी मेरी ब्लेसिंग है। थानू तुम्हारी पूरी जिंदगी वास्ते उसका पानी रोज़ अमृत बना करूँगा। थानू बीमारियों तो दूर रखेगा। तांबे की गड़वी मेरी ब्लेसिंग है। तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए उसका पानी रोज़ अमृत बनेगा और तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा। महाप्रसाद या गुरु के भोजन और पेय के अवशेषों में इतनी उच्च शक्ति होती है कि शिष्य के सेवन से उसके असाध्य रोग ठीक होते हैं और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकता है। गुरु जी ने बहुत कम चुनिंदा शिष्यों को महाप्रसाद दिया। जिस दिन हम में से किसी को भी उनका महाप्रसाद मिल जाता, हम विश्व के शीर्ष पर होते। इतनी खुशी मिलती थी। गुरु के महाप्रसाद का महत्व निम्नलिखित घटना से स्पष्ट हो जाएगा। मैं और मेरी माँ अन्य लोगों के साथ जालंधर मंदिर में गुरुजी के साथ बैठे थे। तभी वहाँ दो महिलाएं सज धज कर आईं। गुरुजी चाय पी रहे थे कि अचानक उन्होंने बची हुई चाय उनमें से एक के सामने रख दी और कहा, आंटी इसे पी लो। वह किसी का जूठा नहीं पीना चाहती थी और उसने गुरुजी को इनकार कर दिया। गुरुजी मुस्कुराए और इसे किसी और को दे दिया, जिसने इसकी हर आखिरी बूंद पी ली। लगभग 1 महीने के बाद हम फिर से गुरुजी के साथ बैठे थे, जब देर रात गुरुजी के मंदिर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
हमने देखा कि 4 आदमी एक महिला को स्ट्रेचर पर लाए थे और उसे गुरुजी के चरणों में रख दिया। वे सभी रो रहे थे और गुरुजी से कह रहे थे कि डॉक्टरों को भी इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमने पहचान लिया कि वही महिला है जिसने गुरुजी की बची हुई चाय पीने से इनकार किया था। आंटी, जदों मैं अपना महाप्रसाद तेनू दित्ती सी ते तू कहंदी सी मैं झूठा नहीं पीती, उस दिन मैं इसी बीमारी का इलाज दिता सी। जे तू उस दिन मेरी चाह पी लेंदी तो इस हालत विच ना होंदी। अर्थात आंटी, जब मैंने अपना महाप्रसाद तुझे दिया था और तूने इनकार कर दिया था कि मैं किसी का जूठा नहीं पीती, उस दिन इसी बीमारी का इलाज किया था। अगर तू उस दिन चाय पी लेती तो आज इस हालत में ना होती। हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु बहुत दयालु हैं और क्षमाशील भी हैं, और फिर भी उसे बचा लेंगे, और उन्होंने सचमुच वैसा ही किया। गुरुजी, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं। मुझे उस कुर्सी से नफ़रत है और मैं बहुत डरती हूँ। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, दुनिया भर के सभी दंत चिकित्सकों के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहती हूँ, मैं कभी भी उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक नहीं रही। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? गुरुजी, मुझे डीप बाइट का पता चला है। मैंने इसे बचपन में ही ठीक करा लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोबारा हो गया है। डॉक्टर ब्रेसेस लगाने का सुझाव दे रहे हैं। कॉलेज में होने के कारण किसी भी अन्य युवा लड़की की तरह मैं अपनी शक्ल सूरत खराब करने की इच्छुक नहीं थी। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दांत अन्य लोगों की तुलना में जल्दी गिर जाएंगे? उन्होंने पूछा। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही कुछ। मुझे क्या करना चाहिए? तुझे ब्रेसेस नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। नहीं गुरुजी, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। गुरुजी ने उसी क्षण मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, पंचकूला में एक फ़कीर है जो इंसान के दांतों पर पेस्ट लगाता है तो दांत 5 साल तक अच्छे लगते हैं। उसके पास जाओ। फ़कीर? जब आप मेरे पास हैं तो मैं फ़कीरों के पास क्यों जाऊं? इसके अलावा वह मुझे सिर्फ 5 साल के लिए ठीक कर सकता है। 5 साल के बाद क्या होगा? मैं एक पक्का समाधान चाहती हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तू दांत के बगैर बूढ़ी दिखे। चल फिर मुझे अपने दांत दिखा। मेरे दांत देखकर उन्होंने टिप्पणी की, तेरे दांत तो मेरे जैसे हैं। उन्होंने मेरे कुछ दांतों को दबाया, फिर कुछ को खींचा और अंत में कहा, जा, मैंने तेरा इलाज कर दिया। तेरे दांत अब नहीं गिरेंगे। मैं अत्यधिक प्रसन्न थी और कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं कभी भी उस दंत चिकित्सक के पास वापस नहीं गई। अगले दिन जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे बताया गया कि गुरुजी बाहर गए हैं और मुझे उनका इंतज़ार करने को कहा गया है। 1 घंटे के भीतर गुरुजी वापस आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अंदर बुलाया और मैंने देखा कि वह दर्द में थे। मैंने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मेरे एक दांत का ऑपरेशन हुआ है और उसमें बहुत दर्द हो रहा है। कल मुझे जाना होगा और दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया करानी होगी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लगा और जैसे मैं उनसे पूछने ही वाली थी, उन्होंने पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, मैंने तेरे सभी दांतों की समस्या अपने ऊपर ले ली है, जो अभी तक सामने भी नहीं आई थी। एक बार हर्निया का एक रोगी अत्यधिक पीड़ा में गुरुजी के पास आया। गुरुजी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। उसने अनुनय किया। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो मेरे बाहर रहने तक एक काम करो। वह बोला, मैं कुछ भी करूँगा गुरुजी, कृपया मेरी मदद करें। मेरे कितने भी फूलों के गमले तुमने यहाँ देखे हैं, उन्हें छत पर ले जाओ और जितने गमले छत पर हैं उन्हें नीचे ले आओ। याद रखो, तुम्हें किसी की मदद नहीं लेनी है। इतना कहकर गुरुजी मंदिर से बाहर चले गए। गुरुजी की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी से वैसा ही किया जैसा उसे आदेश दिया गया था। दर्द होने के बावजूद उसे अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वह प्रयास करते हुए मरने को तैयार था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह जितने अधिक गमले उठा रहा था उसका दर्द उतना ही कम होता जा रहा था। वह आखिरी गमला नीचे उतारना बाकी रह गया
तब गुरुजी वापस मंदिर आए और उसे बुलाया। तो कितने गमले बचे हैं? गुरुजी, बस एक और उठाना बाकी है, उसने जवाब दिया। आखिरी को भी नीचे ले आ, वरना जो ऑपरेशन मैंने तेरा किया है वो अधूरा रह जाएगा, गुरुजी ने मजाक करते हुए कहा। उसने आखिरी गमला नीचे उतारा और यहीं उसके दर्द का अंत हो गया। उसे फिर कभी हर्निया की समस्या नहीं हुई। चंडीगढ़ में जहाँ गुरुजी शाम को टहलने जाते थे, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो एक छड़ी के साथ भी मुश्किल से चल पाती थी। एक दिन गुरुजी ने उनकी छड़ी को लात मारी और चलते बने। वह महिला गुरुजी पर इतनी क्रोधित हो गई कि उन्हें गालियाँ देते हुए उनके पीछे पीछे चल दी। गुरुजी अविचलित चलते रहे। पार्क का लगभग आधा चक्कर लगाने के बाद गुरुजी रुके और इनसे बात करने के लिए मुड़े। माताजी, मुझे गाली देने के बजाय आप ये क्यों नहीं देखती कि आप इतनी दूर बिना छड़ी के चल ली, जबकि पहले आप इनके सहारे भी मुश्किल से चल पाती थीं। वह सदमे में लग रही थी क्योंकि वह बात ही नहीं कर पा रही थी। वह कभी अपनी छड़ी को देखती तो कभी गुरुजी को, और विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वह छड़ी के बिना इतनी दूर तक कैसे चली। बचपन में ही मुझे अपनी छाती के बाईं ओर दर्द का अनुभव होता रहा है। मैं कई बार अपनी जांच करवाती थी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बता पाया कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह तो मांसपेशियों में दर्द है या फिर कुछ मनोवैज्ञानिक हो सकता है। मैंने गुरुजी से कभी इसका जिक्र नहीं किया और एक शाम मंदिर में अपना काम खत्म करने के बाद मुझे उनके पास बैठने के लिए बुलाया गया। तुझे हमेशा सीने में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, बचपन से ही, मैंने उत्तर दिया। तेरी छाती पर बाघ का पंजा है, इसलिए दर्द होता है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया, अब भी नहीं आता। उन्होंने अपनी उंगली से मेरे सीने पर एक रेखा खींची और कहा, आज मैंने तेरी एक नस की दिशा ही बदल दी। आज के बाद तेरी छाती सीने में दर्द नहीं होगा। मुझे वह दर्द फिर कभी नहीं हुआ। मुझे एक और घटना याद है जहाँ गुरुजी किसी के घर गए और घर की महिला से अपने 4 साल के बेटे को कुछ घंटों के लिए बाथरूम में बंद करने के लिए कहा। यह बहुत अजीब आदेश लग रहा था, लेकिन महिला ने वैसे ही कहा जैसा गुरुजी ने कहा। लड़के को बंद कर दिया गया और गुरुजी उसकी माँ और कुछ संगत के साथ बाहर शयन कक्ष में बैठे रहे। लड़का तब तक रोता रहा और दरवाज़ा पीटता रहा जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। माँ जाहिर तौर पर बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। अंततः कुछ घंटों के बाद मैं भूल गई कि कितने थे। गुरुजी ने दरवाज़ा खोलने और लड़के को बाहर निकालने का निर्देश दिया। फिर गुरुजी ने समझाया, इसनू वड्डे होकर जेल हो जानी सी। असी इसनू इतने ही घंटे बाथरूम विच बंद करने कि इसकी जेल कट दिती है, अर्थात इसे बड़े होकर कुछ सालों की जेल हो जानी थी। मैंने इसे उतने ही घंटे बाथरूम में बंद करके इसकी जेल काट दी है। मैंने गुरुजी को स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को उसकी नाड़ी पकड़कर उसे ठीक करते देखा है। तस्वीर के माध्यम से किसी विदेश में बैठे व्यक्ति का डायलिसिस कर उसे सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए देखा है। केवल एक स्पर्श से वह किसी व्यक्ति का तेज बुखार या खोई हुई याददाश्त ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एड्स और कैंसर, अंधापन और बहरापन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। मैंने उन्हें इंसान की छाती पर अमृत छिड़क कर टूटी पसलियाँ जोड़ते भी देखा है। वह हमारे मुहासों को छूकर ही गायब कर देते थे। गुरुजी कल्याणकारी भी हैं और श्रृंगारकारी भी, वह अक्सर कहते थे। उन्होंने दिल्ली में बैठकर चंडीगढ़ में एक 80 साल की महिला का टूटा हुआ कूल्हा जोड़ दिया। जो लोग ठीक से चल नहीं पाते, उन्हें आज डांस करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके आशीर्वाद से रातों रात त्वचा रोग दूर हो गए। कुछ लोगों को गुरुजी किसी विशेष स्थान तक हवाई यात्रा करने के लिए कहते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि यात्रा हवाई मार्ग से ही होनी चाहिए, ना कि ट्रेन या सड़क मार्ग से। गुरुजी, वे आसानी से सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते थे, आपने उन पर हवाई यात्रा करने का जोर क्यों दिया? मैंने पूछ ही लिया। कई लोगों का इलाज ना तो ज़मीन ते ना पानी से हो सकता है।
इस ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हवा ਵਿੱਚ उड़ना पैंदा है इलाज करन वास्ते। कई लोगों का इलाज न ज़मीन न पानी पर हो सकता है, इसलिए मुझे उन्हें हवा में उड़ाना पड़ता है इलाज के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੇ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ऐसे ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜ 5 ਸਾਲੋਂ ਨਾ ਆए या 50 सालों नहीं, ਅਸੀਂ ਕਹਿ नहीं सकते। इसलिए जदों महापुरुष आज्ञा देने ही घर जाओ। हम महापुरुषों का मूड होता है, हमें पता है कौन सा सही टाइम है तुमको ब्लेस करने का। अगर मैं 11 बजे तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो तुम 11 बजे उठकर कहो कि तुमको घर जाना है, तो तुम मेरी ब्लेसिंग मिस कर जाओगे। फिर मेरी मौज 5 साल में आए या 50 साल के बाद, ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए जब मैं आज्ञा दूँ तभी घर जाओ। जब मैं किसी ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਓ ਤਾਂ 1000 ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੂੰ ਤਾਂ 5000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सिर्फ एक महापुरुष ही 5 चोरों तो मुक्ति दिला सकता है। अगर मैं तुम्हें हाथ लगा दूं तो तुम्हारा रोम शुद्ध हो जाता है। अगर तुम मुझे हाथ लगाओ तो 1000 पाठों का फल मिलता है। अगर मैं तुम्हें गले से लगा लूँ तो 5000 पाठों का फल मिलता है। सिर्फ एक महापुरुष ही 5 चोरों से मुक्ति दिला सकता है। गुरु का मार्ग ऐसा ही होता है। कई उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते तो उन्हें समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं उसके पीछे एक अर्थ होता है। याद रखें, केवल एक गुरु ही बड़ी तस्वीर देख सकता है। आप और मैं इस तरह की दृष्टि से सुसज्जित नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।